लालगंज सीएससी में हुई मारपीट को लेकर पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से की शिकायत। पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होगा, दोषियों पर होगी उचित कार्रवाई, प्रभारी राकेश सचान ने कही। रायबरेली से जनपद रायबरेली के लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट व वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के समस्त पदाधिकारीगणों ने जिला अध्यक्ष दुर्गेश अवस्थी के नेतृत्व में रायबरेली जिला प्रभारी मंत्री राकेश सचान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लालगंज सीएससी में हुई इलाज कराने गए पत्रकारों के साथ डॉक्टरों के विवाद और दुर्व्यवहार से पूर्णतः अवगत कराया। साथ ही साथ पीड़ित पत्रकारों ने लालगंज कोतवाली में दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार कोई संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने के संदर्भ में प्रभारी मंत्री को भी अवगत कराया। मारपीट के मामले में लिप्त डॉक्टरों एवं सहयोगियों के खिलाफ ठोस विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ निर्भय की रिपोर्ट। बस भैया और यहाँ थाना प्रभारी सदर में पत्रकार के साथ अभद्रता हुई। कवरेज करने गए थे, वो सोते हुए वीडियो बन गया तो उसने डांट के जो वीडियो डिलीट करा लिया था। और दिन धमकी देते रहे। हम लोग अगर भ्रष्टाचारी खबरें आज चला रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं मुकदमा लिखाने की, ये सब कहाँ की बात? दवा भी बाहर हम लोग बाहर से दवा नहीं जब हम गए थे रायबरेली में, हम लोग पीड़ित हैं। उसकी व्यवस्था तमाम चीज़ें जी यही है। हम लोग जो है और सबसे बड़ी बात, अगर इनको समस्या की आती है तो प्रशासन शासन उनसे बात करें। हम लोगों के साथ हाथापाई मारने से क्या मिलेगा? सर घटनाएं हो गई, एक बार सलोन मारपीट हुई थी सर और वहाँ के देखो मार रहे हैं सर, बंद करके यहाँ मार रही है, सीने में मारे, लात घुसे में पूरी तरह गुंडा बन चुके हैं। वो भी डर गया, भागने लगा। तो इन्होंने हमको फोन करके पहले मेरी वाइफ को फोन किया, कहाँ है नरेंद्र है? तो उन्होंने कहा भैया वो सो रहे हैं। फिर हम उठे, कहीं फोन आया था, हमने बात किया, कहेंगे तुमने अपराधी को भगा दिया। तो हमने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं किसी अपराधी को जानते नहीं कौन अपराधी है। कहीं ज़्यादा हुआ मुझे तो हमने कहा मैं कप्तान साहब के पास और मंत्री जी के पास परिवार के साथ भेजूंगा, कहीं जहाँ तुमको जाना है वहाँ चले जाए। और जिनकी आडियो मैं अपने पास रखा हूँ सर, मैं चाहता इसको वायरल भी करता, लेकिन भाई पुलिस वर्दी में उस दिन कोई हिस्ट्री शीटर थाने का या गैंगस्टर आपके साथ था? हमारे साथ सर वहाँ पे कैमरे लगे, चेक करा सकते हैं। हाँ मैं चेक करा। जो जानकारी आपके पास इतना मुझे जानकारी है। अगर आपकी बात इंस्पेक्टर के कहना है कि आपके साथ में गैंगस्टर था और रात के 11 बजे उस ठेके से शराब खरीदी गई जो कि बैग में थी, ऐसा इंस्पेक्टर का कहना हो सकता है गलत? अगर आपकी बात सही होगी तो आपकी मानी जाएगी, इंस्पेक्टर की सही होगी तो इंस्पेक्टर। बिल्कुल सर, हमने ये भी कहा, हमने कहा सर कार डिटेल भी चेक कराइए। हमने कहा कार डिटेल चेक, और वहाँ पे खड़े थे, कहना आप तो मेरे सामने खड़े थे। उस लड़के की भी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी, उसने कहा मैं तो आपको जानता नहीं कौन है आगे। थैंक यू सर। तीनों मामले देखो, गंभीरता से देखो, आप निश्चिंत रहें, आपका सम्मान रखा जाएगा। पूर्ण विश्वास है आपकी न्याय पूरी आशा है। मैं दुर्गेश अवस्थी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली। किस चीज़ को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? परसों हमारे एक पत्रकार भाई हैं विजय प्रताप सिंह, उनके साथ लालगंज में डॉक्टरों का दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट की गई थी और बाहर से दवाएं लिखी जा रही। उसी के संबंध में आज माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग आए थे अपना ज्ञापन देने। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस विषय की पूरी जानकारी लेकर के कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। लगातार घटनाएं पत्रकारों पे होती जा रही है, कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, इसके विषय में भी हमारी बात हुई है। माननीय राकेश सचान जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा नहीं, इस मामले की जांच होगी और आगे से भविष्य में पत्रकारों के साथ कोई घटना न हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। लालगंज सदर कोतवाली रायबरेली जनपद में मामला हुआ है। में बात हमारे एक महासचिव हैं हमारे संगठन के विकास श्रीवास्तव जी, उनका वीडियो डिलीट कर दिया था वहाँ के कोतवाल ने। तो उसके पश्चात जो है फिर हमने उनकी भी शिकायत करी, तो उन्होंने आज बुलाया है, बोले कि भैया हम अपनी गलती मानते हैं।
तो एसपी साहब ने कहा कि आप जाके मिल लो और ये मैटर यहीं क्लोज कर दिया। यदि इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे आप क्या करेंगे? अगर इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती या प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं की जा रही तो हम लोग धरना एवं प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी बैठक हुई है, बैठक में क्या निष्कर्ष निकला हो, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज समीक्षा बैठक रायबरेली जनपद के सभी अधिकारियों के साथ हुई है और सभी मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। विभागवार समीक्षा की गई है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के केवल 50 दिन अवशेष हैं, तो हर विभाग को जो सरकार का लक्ष्य है, जो बजट है, जो जिम्मेवारी है, उनको पूरा करने के लिए उसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। जो पुराने समय पर कुछ मुद्दे आए थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। तहसील थानों पर अच्छी ढंग से सुनवाई हो, लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, तो सारे निर्देश दिए गए हैं। सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, जो भी देश प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, ये भी अधिकारियों से कहा गया और अपेक्षा की गई है। और जो भी शिकायतें मिली हैं उनको भी हम लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जी को दिया है कि उस पर जांच करके वो हम लोगों को बताएं। मंत्री जी, पूरे अस्पताल की कई शिकायतें निकल के सामने आती है, वहाँ पे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी कई शिकायतें रहती हैं और बाकी वो चाहे सिटी स्कैन की बात कर लीजिए या फिर ऑक्सीजन प्लांट की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कुछ सुविधाएँ हैं। उस पर भी हम लोग गए भी थे, निरीक्षण भी किया अचानक, और कुछ बातें संज्ञान में आई हैं। और जो रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत थी वो भी हमने जिलाधिकारी को दिया, ये उसकी जांच करके बताएंगी। और जो उनके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच करेंगी, तभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे। निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करेंगे और अस्पताल में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी अभी सीएमओ से कहा गया है, उसकी भी संज्ञान लिया गया, उसको भी दुरुस्त कराया गया। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो जा रही है, जो मानक नहीं तरीके से संचालित हो रहे हैं। उनके जांच के नाम पर भी सिर्फ जो है खानापूर्ति हो रही है। अगर शहर की कुल बात कर लिए, एक मोहल्ले की बात करें तो लगभग वहाँ पे जो है 2 दर्जन से अधिक अस्पताल खुल गए हैं। हर मोड़ पे अस्पताल है, जो कि आए दिन वहाँ पे मरीजों की मौतें नहीं होती रहती हैं। देखिए, सरकार के पास अभी उतना इंतजाम नहीं है आबादी के हिसाब से हम उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकें, इसलिए प्राइवेट तौर पर जो नर्सिंग होम अस्पताल खुल रहे हैं तो उस पर उन लोगों को, जो हमारे संचालक हैं, उनको चाहिए कि चूँकि उन्होंने हॉस्पिटल खोला है तो व्यवसाय के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए भी काम करें। अगर ऐसी कहीं कोई पर्टिकुलर कुछ शिकायतें हों तो आप डीएम साहब को दीजिए, हमारे अधिकारियों को दीजिए, तो हम लोग उस पर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि रैली में बेड की संख्या कम है और उसको लेकर काफ़ी शिकायतें आती है, कई अव्यवस्थाएं भी रहती हैं, उसको लेकर कुछ करेंगे क्या? एम्स में बेडों की संख्या बहुत कम है। उस पर अभी चर्चा भी हुई है और अभी उस पर जो बजट मांगा गया है उस पर कुछ बेड भी बढ़ाने की व्यवस्था है, क्योंकि रायबरेली में जो एम्स है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना और फैकल्टी में भी लोगों को आगे बढ़ाना, इसका भी प्रस्ताव है। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पत्रकारों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होगा। कुछ मामले यहाँ पे पत्रकारों ने संज्ञान में दिया है, उसकी जांच हम लोगों ने, उसका पेपर दे दिया है कप्तान महोदय को और उसको जांच करके उस पर कार्रवाई कराएंगे। जिन लोगों ने भी पत्रकारों को उत्पीड़न किया है उन पर कार्रवाई होगी। कुंभ मेले में जाने वाले लोगों को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार को जो है टोल फ्री कर देने चाहिए उत्तर प्रदेश के। फिल्मों के लिए मनोरंजन कर को ख़त्म कर देती है लेकिन टोल टैक्स ख़त्म नहीं कर रही है, जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप जहाँ पर जाइए, जितने भी, मैं कल था अपने इधर कानपुर में, सब टोल फ्री है। इतना जाम था कि पुलिस ने अपने आप सबके ऊपर करा दिए कि सबको ऐसे जाने दिए। नहीं, रायबरेली में मोहनलालगंज वाला भी निगम वाला भी चल रहा, टोल लिया जा रहा है। तो टोल की देखिए व्यवस्था है, सब पीपी मॉडल पे सब निर्माण कार्य हुए हैं, तो उस व्यवस्था को
NHI करेगी, ये प्रदेश सरकार के हाथ में भी नहीं है। कहाँ टोल लेना है, कहाँ टोल नहीं लेना है, टोल तो है, 7 अन्य टोल है टोल फ्री। तो ये गडकरी जी के उसमें है, कुछ आप प्रस्ताव देंगे तो हम ऊपर आपकी बात पहुंचा देंगे। मंत्री, जो व्यवस्था की गई थी, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं, जो रूट मैप हर जिलों में तैयार किया गया था, आप लखनऊ से आए, कहीं से आए, जाम में संभवतः आपको भी फंसना पड़ा, तो क्या इस पर समीक्षा एक बार फिर से करनी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन को, कि कम से कम श्रद्धालु पहुंच जाए, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटे, कोई आधा घंटा, ये जाम में न फंसे, इसके लिए समीक्षा अभी होगी? देखिए, लगातार समीक्षा चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के इतने बड़े आयोजन के लिए 1 साल पूर्व से चिंता व्यक्त की, तैयारी की, चारों तरफ आवागमन के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का बजट हम लोगों ने इस पर दिया कि चारों तरफ कहीं किसी श्रद्धालु को कुंभ के आयोजन में जाने में दिक्कत ना हो। फिर भी आशा के अनुरूप नहीं, इससे बहुत अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी कल कोई ऐसा पर्व नहीं था, परसों कोई ऐसा पर्व नहीं था, करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए। चारों तरफ प्रयाग के, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपका इधर रायबरेली, चाहे कानपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, सब तरफ आप देखें तो चारों तरफ श्रद्धालुओं की पूरे देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं तो उनको रोका तो नहीं जा सकता, फिर भी पूरी तरह से हमारे जो मेला आयोजन की समिति है, हमारे सारे अधिकारी, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे और राजस्व के सारे अधिकारी लग करके ट्रैफिक की व्यवस्था को संचालन करना, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा तमाम तरीके से लोगों को भोजन पानी उपलब्ध कराना, तो सेवा भाव से लोग काम भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि व्यवस्था अपने आप चल भी रही है। कल भी करोड़ों लोग गए, आज भी वहाँ बहुत सारे, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी जाने के बाद भी कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्था है। और इतना बड़ा आयोजन, पूरी धरती में सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ का हुआ है, जिसमें लोगों की आस्था है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले अयोध्या में डुबकी वहाँ लगाई,